होता है, एक स्वास्थ्य का खर्च होता है। स्वास्थ्य का खर्च एक ऐसा खर्च है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार भी अस्पताल चले गए तो आप बर्बाद हैं उसके बाद। हम हमेशा से जब भी, जैसे मेरा वोटर यहाँ का नहीं, मैं सदर बाज़ार का वोटर हूँ, अभी मैं किसी काम से यहाँ आया था, तो हमारा ये, जब हम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात भी करते हैं तो हम उनसे यही पूछते हैं कि भाई अगर आपको योजनाएं लागू करनी है, दिल्ली वालों के लिए लागू करनी है और दिल्ली के फ़ायदे के लिए करनी है, तो आयुष्मान जैसी योजना अभी तक लागू क्यों नहीं हुई? अगर आपके मन में कोई संशय नहीं है और आपको ये लगता है कि आयुष्मान एक अच्छी योजना है कि एक आदमी को 10 लाख रुपए पर इलाज हर साल मिलना चाहिए हर आदमी को, तो उसको लागू करने में आपको कहाँ संकोच या क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये प्रश्न दिल्ली वाले केजरीवाल से आज से नहीं 5-6 साल से पूछ रहे हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये सिलेंडर हम 500 में दे रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है केजरीवाल को? वो काउंटर करें ना कि हम फ्री में देंगे। तीसरा, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर फ्री में मिल रहे हैं तो क्या समस्या? अगर जहां झुग्गी वहीं घर बन रहा है तो केजरीवाल को समस्या क्या है? केजरीवाल जहां झुग्गी वहां मकान को लेके कहते हैं कि भैया अगर भाजपा सरकार आ गई तो झुग्गियाँ गिरा देगी, झुग्गियाँ गिरा दी जाएंगी, जो बेघर हो जाएंगे झुग्गी वाले। भैया झुग्गी में रहना लाइफ स्टैंडर्ड नहीं है ना। आदमी झुग्गी में क्यों रहता है? जब वो किसी समस्या में होता है, वो ये चाहता है कि मैं मेहनत करूँ, आगे बढ़ूँ, उसका झुग्गी छोड़ के किसी जगह यहाँ से छोड़, कोई नहीं चाहता कि मैं झुग्गी में रहूँ। सकूर बस्ती एक जगह है, वहाँ पर पहले 300 झुग्गियाँ थी। 2.5 साल पहले जब एक डिमोलिशन का आया तो वहाँ पर प्रोटेस्ट बढ़ा, अब वहाँ पर 3000 झुग्गियाँ हैं। तो 300 से 3000 झुग्गियाँ आ गई, तो ये केजरीवाल को बताना चाहिए कि आप किस लाइफ स्टैंडर्ड की या किस लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं। अगर आपके विकास में पक्के मकान नहीं होके झुग्गियां हैं तो विकास झूठा है, ये जनता जानती है। अब जनता उनसे पूछ रही है कि आपका रोड मैप क्या है? झुग्गियां आपका रोड मैप है कि पक्के मकान आपका रोड मैप है? गंदा पानी आपका रोड मैप है कि फ्री पानी की जगह आप पैसा ले लीजिए, साफ़ पानी दीजिए, वो आपका रोड मैप है? फ्री बिजली आपका रोड मैप है कि आप बिजली का पैसा ले लीजिए लेकिन 24 घंटे बिजली आए, ये आपका रोड मैप है? आप सड़क दीजिए लेकिन सड़क के साथ नाली भी दीजिए, नाली देखिए आप ये। और ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अभी 1-2 बार ही आया हूँ। आप दिल्ली में खाली अमीरों की जगह छोड़ दीजिए, बसंत कुंज छोड़ दीजिए, जोर बाग छोड़ दो, कहीं भी चले जाओ, ये मैं नहीं, सबसे पूछ लो, कहीं भी चले जाइए आपको नाली ऐसी प्लास्टिक फंसी मिलेगी। तो डेंगू के केस क्यों नहीं आएंगे? चिकनगुनिया के केस क्यों नहीं आएंगे? अगर आप जो स्वच्छता की बात मोदी जी करते हैं, अगर उस पर फोकस करिए तो ये चीज़ें यहाँ नहीं होंगी ना। तो हेल्थ इश्यूज टैकल करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोला ही है, क्यों अंकल जी? खोला नहीं खोला? मोहल्ला क्लिनिक में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जैसा कि अभी आपके बैक में ना ये देखिए बाबू जगना हॉस्पिटल है, 10 सालों से यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। जी सर, और आप अंदर जाके चेक कीजिए, यहाँ पर अगर डॉक्टर 5 दवाई लिखते हैं तो एक अंदर से मिलते हैं, बाहर से 4 देते हैं। जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं ना हमने फ्री में इलाज किए, फ्री में स्कूल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक आप जाइए, घूमिए कहीं, आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखेगा नहीं। पहली बात, अगर दिखेगा तो आदमी कम, जानवर ज़्यादा दिखेंगे। आप पहले भी फोटो आ चुकी देखे होंगे। मोहल्ला क्लिनिक का करप्शन वैसे भी उजागर हो चुका है कि मोहल्ला क्लिनिक पे टेस्ट के नाम पे कैसे पैसे वसूले जा रहे थे, कैसे निजी कंपनियों को पैसे दिए जा रहे थे, ये हर आदमी जान रहा है। और मोहल्ला क्लिनिक ऐसा झूठ था जो बस्ट हो चुका है, तो इसलिए केजरीवाल उसकी बात नहीं करते। अभी जो भाजपा का संकल्प पत्र आया है उसमें एक चीज़ और उन्होंने जोड़ी है, 6 पोषण किट, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए, और 21,000 रुपये की सहायता। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा दिल्ली वालों के? ये एक महिला की ज़िंदगी में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय भी होता है, सबसे अच्छा समय भी होता है। लेकिन उसके साथ बहुत सारी समस्याएं प्रेगनेंसी के बाद होती हैं, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई सरकार जो कि वेलफेयर स्कीम ऐसी लेके आती है जो एक परिवार को सीधा इम्पैक्ट डालता हो, अगर 21,000 गवर्नमेंट देने को कह रही है तो ये एक सराहनीय कदम है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन चीज़ों को भी चिन्हित करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम देने लगे, कोई भी आदमी अब प्रेग्नेंट है कि नहीं है आप उसको पैसा, ये सब चीज़ें एक, हालांकि गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है तो इसके लिए सबको ये एक अच्छा स्कीम है, इसकी सराहना होनी चाहिए। मैं आऊँगा सबके पास। इतनी अच्छी पढ़ाइयाँ हैं ना, तो हमारे मनीष सिसोदिया जी के बेटे कहाँ पढ़ने गए हुए हैं आपको पता है? अपने बच्चों क्यों नहीं पढ़ाते हैं दिल्ली के अंदर ये? और मैं ये देखिए, ये मेरे पास है, आप इसमें देखिए, आप जो केजरीवाल जी वादे करके आए थे ना, किस लिए आए थे? जन लोकपाल के लिए। जन लोकपाल क्यों नहीं लेकर आए? वो डीटीसी के लिए हम पक्के करेंगे, टीचर पक्के करेंगे, क्यों नहीं किए इन्होंने? ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ चलिए और मैं हर जगह आपको कहूँगा, जो ठेकेदार में गार्ड लगते हैं ना, प्राइवेट गार्ड, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये
डोनेशन है ये, मतलब एक रिश्वत है। ये किसके कार्यकाल में? केजरीवाल जी कार्यकाल में। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, खुद भ्रष्टाचारी हैं ये। अच्छा, जो ये इन्होंने ऑन रिकॉर्ड 49 दिन की सरकार में जो इन्होंने बोला था, कहा था कि मुझे पता है कि ठेकेदार सैलरी पूरी डालते हैं, वापस ले लेते हैं। जब आपको पता है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? या सेटिंग बिठाया, जो 20,000 30,000 लेते हैं वो ठेकेदार खुद नहीं लेता, ऊपर भी देता है वो। ऊपर भी देता, कुछ ना कुछ उक्कट ऊपर भी जाता। और आपको मैं फिर चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं आप मेरे भाई हैं, आप जहाँ कहेंगे मैं चलने को तैयार हूँ। आप किसी भी उसमें जाइए, आप कि मुझे प्राइवेट गार्ड की नौकरी चाहिए, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये। क्यों? आज से 12 साल पहले ना, देखिए जब कहते हैं ना जिससे हमारी जीविका चलती है, हमारा सबसे बड़ा परिणाम वही होता है। लेकिन आज से 12 साल पहले प्राइवेट गार्ड की नौकरी करना लोग तुच्छी नौकरी समझा करते थे। मात्र 1200 रुपये में, सॉरी 500 रुपये के अंदर आपको यूनिफॉर्म का दे दे, चलिए आप। और आज ऐसा कोई IAS अधिकारी कौन से हैं? अब ये यूथ हैं, देखिए एक से एक यूथ बैठे हुए हैं जो पढ़ने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं